हमने क्या सीखा था, कोस्ट सेंटर, डायरेक्टली कोस्ट सेंटर कैसे बनाते हैं। नाउ अब हम क्या सीखेंगे, कोस्ट कैटेगरी बनाना। क्या बनाना, कोस्ट कैटेगरी। ठीक है, कोस्ट कैटेगरीज क्या होती हैं। कोस्ट कैटेगरी का मतलब क्या है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में ये देखा कि भाई राम श्याम मोहन डायरेक्टली थे जिनको हमने सैलरी पे की, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि राम श्याम मोहन, राम मैनेजर हो, श्याम सुपरवाइजर हो और मोहन का क्या हो, हमारे पास वर्कर हो। जब हमारे सामने ये सिचुएशन आ जाती है तो हम कोस्ट कैटेगरी ऑप्शन यूज करते हैं। जैसे मैं आपको स्पेसिफाई करता हूँ एक नया एग्जांपल लेके, यहाँ कोस्ट कैटेगरी हमने बनानी है। हमने कोस्ट कैटेगरी दो डिफाइन की। भाई मैंने कहा मैनेजर, मेरे पास मैनेजर्स हैं और मैनेजर्स के अंदर कौन कौन है, मैंने यहाँ पे एक नया टॉपिक डिफाइन किया। भाई रवि मेरा एक मैनेजर है, देन उसके बाद साहिल मेरा मैनेजर है, साहिल। ठीक है, दूसरा मैंने डिफाइन, दूसरी कैटेगरीज मैंने डिफाइन की, भाई मेरे पास सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर डिफाइन कर दिए। यहाँ पे तमन मेरे लिए सुपरवाइजर है एक, और यहाँ पे खुशी मेरे लिए सुपरवाइजर है। समझ आ गया, ये दो सुपरवाइजर है। तो यहाँ पे मैनेजर एंड सुपरवाइजर इज ए कैटेगरी, यानी ये कोस्ट कैटेगरीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोस्ट कैटेगरीज हैं ये हमारे लिए, कोस्ट कैटेगरी है। और यहाँ हमारे सामने जो ये रवि और क्या है साहिल हैं, दीज आर द कोस्ट सेंटर। ये सब क्या कहलाएंगे, कोस्ट सेंटर कहलाएंगे। समझ आ गया। वैसे यहाँ सुपरवाइजर आपके लिए क्या है, कोस्ट कैटेगरी है। तमन और खुशी आपके लिए क्या है, कोस्ट सेंटर है। अगर हमें ये प्रॉब्लम तब आती है जब हम वैसे कोस्ट सेंटर बना लेते हैं लेकिन कैटेगराइज करना हो बिजनेस के अंदर कैटेगरी वाइज, या मान लो कि आपके बिजनेस में डिपार्टमेंट्स हैं और डिपार्टमेंट वाइज हम एक्सपेंसेस करते हैं बिजनेस के अंदर, तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट को कैटेगरीज में डाल लेंगे और डिपार्टमेंट के ऊपर जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कोस्ट सेंटर कहलाएंगे। गॉट इट माय पॉइंट। तो इसके लिए आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसी एग्जांपल को लेते हुए मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी बोनस पे करेगी, यानी इन लोगों को क्या करेंगे हम, एग्जांपल में बोनस पेड टू एम्प्लॉइज, हमने यहाँ पे क्या करना है, बोनस पे करना है, बोनस पे टू एम्प्लॉइज, पे टू अबव एम्प्लॉइज। ऊपर जितने भी मैंने एम्प्लॉइज डिफाइन किए हैं उनको हम बोनस पे करके दिखाएंगे। जैसे मैं बोनस कितना मैं डिफाइन कर देता हूँ, मैनेजर बोनस, मैनेजर का बोनस क्या है, मैनेजर का जो बोनस है हमने, हमारी कंपनी पे कर रही है 50,000 रुपीज़। और जो सुपरवाइजर को बोनस दे रही है हमारी कंपनी, सुपरवाइजर को हम बोनस दे रहे हैं, सुपरवाइजर को बोनस हम दे रहे हैं 35,000 रुपीज़। अब हम इसे प्रैक्टिकली टैली पे कैसे करते हैं, लेट्स सी द प्रोसेस। हम प्रोसेस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस फीचर को सीखने के लिए कंपनी बनाते हैं, कंपनी क्रिएट की और कंपनी हमने फिर से डिफाइन कर दी आइकन्स इंडस्ट्रीज के नाम से, आइकन्स इंडस्ट्रीज। ठीक है, और वही मैंने मॉडल टाउन ये रोहतक स्पेसिफाई कर दिया, स्टेट हरियाणा एंड देन कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन हमें इस कंपनी में भी, क्योंकि नई कंपनी बनाई है तो फीचर्स हमने वही एक्टिवेट करनी है। इस ऑप्शन को यस किया, जो रिमेनिंग पॉइंट है उसे हमने एज इट इज रखना है, हमने इस ऑप्शन को नो कर दिया। ओके, और यहाँ से ऑनलाइन एक्सेस को भी नो कर देते हैं और कंट्रोल ए करके डायरेक्ट सेव। कंपनी हमारी बनने के बाद अब इसका इफेक्ट्स कहाँ पे दिखाएगा, वही क्रिएट में जाएंगे। और लेकिन अब हमने क्या करना है, शो मोर करना है। जैसे शो मोर करोगे आप, पहले कोस्ट कैटेगरी आपने बनानी है और फिर क्या बनाना है, कोस्ट सेंटर बनाना है। तो हम क्या यूज करेंगे, कोस्ट कैटेगरी क्रिएट करते हैं। अब हमने कोस्ट कैटेगरी में मैनेजर बनाया, मैनेजर, और ये कहता है एलोकेट रिवेन्यू आइटम। रिवेन्यू का मतलब होता है सेल से रिलेटेड आइटम, नॉन रिवेन्यू यानी ट्रेडिंग परचेज से रिलेटेड, दोनों के दोनों ऑप्शन एक्टिवेट करते हैं। मैनेजर तो दोनों जगह काम करेगा। दूसरा हमने बनाया सुपरवाइजर, क्या बनाया, सुपरवाइजर। ये भी यहाँ पे भी हमने दोनों के दोनों ऑप्शन एक्टिव कर लिए। हो गया, मैनेजर एंड सुपरवाइजर बोथ आर द कैटेगरीज, हमने कैटेगरीज बना ली। अब आपने क्या बनाना है, कोस्ट सेंटर अकॉर्डिंग टू। अब तक आप क्या कर रहे थे, प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी में डाल रहे थे। पार्ट 1 में जो भी आपने कोस्ट सेंटर बनाए थे बाय डिफॉल्ट किसके अंदर आए थे, प्राइमरी कोस्ट कैटेगरी के अंदर। लेकिन पार्ट 2 के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे कैटेगरी हमने खुद स्पेसिफाई कर ली, हमारी कैटेगरी बन चुकी है मैनेजर एंड सुपरवाइजर। अब हमने बैक स्पेस प्रेस करना है, यहाँ पे बैक स्पेस, और बैक स्पेस में जाने के बाद आपने किस पे क्लिक करना है, मैनेजर पे,
और मैनेजर कौन कौन है आप यहाँ पे डिफाइन करोगे कि रवि एंड साहिल इज द मैनेजर, यानी कोस्ट सेंटर कौन है हमारे रवि, अंडर प्राइमरी ही डालना है आपने, कैटेगरी आपने मैनेजर डालनी है, और दूसरा कौन है साहिल, साहिल है ना, यहाँ पे साहिल, ठीक है, ये दोनों, और बैक स्पेस करके फिर से अब सुपरवाइजर को आप यहाँ से सिलेक्ट करोगे। सुपरवाइजर कौन कौन है हमारे पास, तमन एंड खुशी, तो हमने तमन डिफाइन किया, देन यहाँ पे क्या डिफाइन कर देंगे, खुशी, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमने क्या बना लिए, कोस्ट सेंटर। अंडर कैटेगरी क्या डाली है जो मैंने अभी एग्जांपल में आपको अंडरस्टैंड कराया। अब अगली चीज क्या है, हमने इनको बोनस पे करना है, मैनेजर्स को 50,000 एंड सुपरवाइजर को 35,000, तो एंट्री कैसे पास आउट करेंगे। अब हमने फिर से क्या करना है, अगर मुझे पेमेंट करनी है तो पहले लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर क्या है हमारे लिए, बोनस, क्या ये बोनस, बोनस किसके अंडर आएगा, बोनस इज ए एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, ठीक है, कहता है कोस्ट सेंटर से एप्लीकेबल करना है, यस करना है, हमने कोस्ट सेंटर नहीं करेंगे तो वो कैटेगरी शो नहीं करेगा। अगर ये वाली फीचर्स आपको शो नहीं हो रही तो आप कैल्क की कॉन्फ़िगरेशन ऑन करोगे, जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको स्पेसिफाई किया था, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को अप्लाई कोस्ट सेंटर फॉर लेजर, ये ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए, राइट, ये एक्टिव है हमारे पास, और हमने ये बोनस का लेजर बना लिया। नाउ अब हम पेमेंट करने के लिए कहाँ जाएंगे, वाउचर्स में जाएंगे, वाउचर्स में, और लुक हियर अगेन हम पेमेंट कर रहे हैं तो ध्यान से देखो एंट्री करनी कैसे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमने F5 प्रेस किया और बोनस को डेबिट, पहले हम मैनेजर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मैनेजर के बोनस कितना था, मैनेजर के लिए 50,000। अब यहाँ पे हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर, और यहाँ पे अब मैनेजर में रवि, रवि को हमने 35,000 दिया है बोनस, एंड साहिल को 15,000, वैसे ही एंटर कर दिया हमने। अब दोबारा हमने इसी एंट्री में सुपरवाइजर को पे करना है। आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं, यहाँ कैश कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दोनों कंबाइन एंट्री हो जाएं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से डेबिट कर देंगे किसको, बोनस को, और बोनस को हमने कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, सुपरवाइजर्स को 35,000, तो अब हमने यहाँ पे 35,000 पुटअप करना है, और फिर से कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, सुपरवाइजर, देन दिस वन, खुशी को हमने यहाँ पे 15,000 पे किया है, और रिमेनिंग तमन को रिमेनिंग 20,000 पे किया है। नाउ द कैश, अब यहाँ पे कैश का नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। अगर डायरेक्टली अगर आपने कैश के अंदर लेजर बैलेंस डिफाइन करना है तो कंट्रोल एंटर करके आप इसका ओपनिंग स्टॉक भी डाल सकते हो, यानी यहाँ पे कंट्रोल एंटर से डायरेक्टली हम किसी भी लेजर में मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट्स इट, क्लियर हो गया। ये कैटेगरीज बना ली, और रिपोर्ट देखने के लिए आपने कहाँ जाना है, फिर से आप कहाँ पे जाओगे, डिस्प्ले में, देन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, कोस्ट सेंटर्स के अंदर, और अब हम क्या देखेंगे, कैटेगरी समरी देखेंगे, क्या देखेंगे, कैटेगरी, और ये देखो मैनेजर एंड सुपरवाइजर कैटेगरी है। कंट्रोल P करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, आई से प्रीव्यू और अल्ट Z से जूम होता है, तो इसे बोलते हैं कोस्ट कैटेगरी वाइज क्या देखना, रिपोर्टिंग देखना, कि अब हमें ये भी क्लियर हो रहा है ना कि भाई मैनेजर्स को कितनी दी गई है एंड देन सुपरवाइजर को। दैट्स इट, ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। ये आपके लिए क्या था, कोस्ट कैटेगरी